हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.4, है ना। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.3 को समाप्त किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो देखिए, प्रश्नावली 1.4 में क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत, है ना। तो हमने आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग सब कुछ बता दिया था पहले और दूसरे वीडियो में ना, इंट्रोडक्शन में संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था। तो आज, है ना, उसमें परिमेय अपरिमेय सारी सब कुछ हमने बता दिया, शांत अशांत सब बता दिया था। तो आज आप कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, हमें विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग की प्रक्रिया नहीं करना है, बिना भाग किए हुए आपको बताना है कि ये जो संख्याएं दी हैं, ये परिमेय संख्याएं, ये शांत होंगी या अशांत होंगी, है ना, ये बताना है। कोई भाग नहीं करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है कि भाग नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या, पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट 13/3125। तो अब आपको भाग तो करना नहीं है, तो हम कैसे पहचाने कि दी गई संख्या या परिमेय संख्या जो है शांत है या अशांत, है ना। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे ये आपको बताते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं, उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ Q से मतलब है, P से मतलब नहीं है ना, क्योंकि Q हर में होता है, उसी से हम भाग करते हैं। तो भाग नहीं करना है, तो ऐसे ही पहचानना है। तो किस संख्या से भाग करना है, उसी संख्या पे आपको फोकस करना है, उसी से हम बताएंगे, है ना। तो देखिए, है ना, शांत होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा। तो शांत होने के Q के गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात m, है ना, या 5 की घात n, है ना, 2 की घात m या 5 की घात n, और या दोनों 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप के होने चाहिए, के रूप के होने चाहिए, के रूप के होने चाहिए, ठीक है भैया। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m मतलब 2 कई बार हो, या 5 की घात n मतलब 5 कई बार हो, या 2 और 5 दोनों हो, है ना, के रूप के होने चाहिए। तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा भैया, संख्या आपकी शांत होगी, है ना। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड आप फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर m के रूप के हैं या 5 की पावर n के रूप के हैं, है ना, या 2 गुणे 5 दोनों की पावर के हैं, m गुणे 2 की पावर m या गुणे 5 की पावर n के रूप के हैं, दोनों के हैं, तो संख्या शांत होगी, और नहीं तो संख्या अशांत होगी। तो यहाँ हम भाग नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि संख्या शांत है या अशांत। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका कितना है, 13/3125, है ना, कितना है 3125। तो यहाँ साइड में आप 3125 के फैक्टर करेंगे, है ना। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा, 12, 5 दूनी 10, है ना, 55 25, 2 बचे थे। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 55 25, है ना, फिर 5 एकम 5। तो आपने देखा कि 3125 के जब हमने फैक्टर किए, गुणनखंड किए, तो इसमें सिर्फ 5 5 5 ही आ रहा ना, है ना। तो ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि, है ना, 3125 के अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n, है ना, के रूप में है, रूप में है। अतः 13/3125 शांत होगी। कैसी होगी, शांत होगी। ये भैया आपको लिखना है, ठीक है ना, समझ गए बात को। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे,
बटे 8। तो 8 के फैक्टर तो आप कर रहेंगे नहीं, ऐसे ही बता देंगे, है ना। 8 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इनके फैक्टर ऐसे। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसको बराबर, ये 2 की घात कितनी हो गई 3, तो यहाँ भी वही आप लिखेंगे, चूँकि हर, है ना, या 8 लिख सकते हो, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर यम के रूप के हैं, 2 की पावर यम के रूप के हैं, है ना। अतः 17/8 एक शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत संख्या है। समझ गए बात को, बिल्कुल क्लियरली आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। देखेंगे इसके बाद, है ना, इसके बाद देखेंगे आप लोग तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट इसका 64/455। तो अब यहाँ आप 455 के फैक्टर करेंगे, 5 लास्ट में, तो 5 से काटेंगे। इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए, है ना। तो आप पढ़िएगा विभाज्यता के नियम, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, है ना। फिर 9 और 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ये हो गया 13 × 1 = 13। तो इसके गुणनखंड करने पे आपको 5 मिला, 13, 7 मिला और 13 मिला, कितना मिला, 13 मिला। तो 455 बराबर आपको क्या मिला, 5 मिला, 7 मिला और मिला 13, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर यम या 5 की पावर n या 2 की पावर यम गुणे 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्या है, नहीं है। अतः 64/455 अशांत है। कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती है। ठीक है भैया, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, समझ गए बात को, ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद चौथा पार्ट आप देखेंगे, 15/1600, 15/1600, ये आपका चौथा पार्ट है। तो 1600 के आप फैक्टर करेंगे, 1600 के आप फैक्टर करेंगे तो 0 लास्ट में है, 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 800 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 400 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 200 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। फिर 5m 25, फिर 5 × 1 = 5। तो आपने देखा कि 1600 के फैक्टर करने पे क्या आया, 1600 का फैक्टर करने पे क्या आया, 2 2 2 2, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 4 5 6, है ना। और गुणे 5 × 5, या इनको शॉर्ट में लिखें तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 ना। तो इसमें 2 और 5 क्या हैं, दोनों हैं, 2 और 5 दोनों हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड, है ना, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है, के रूप में है। अतः 15/1600, है ना, शांत है। कैसी है, शांत संख्या। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे शांत और अशांत, है ना। इसके बाद अगला नंबर किसका है, पाँचवा, 29/343। कितना है, 29/343, है ना। पाँचवा नंबर आपका है 29/343, है ना। तो इसके अब आप फैक्टर करेंगे किसके, 343 के, है ना। तो 3 3 6 4 10, देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 × 4 = 28, है ना, 28, 2 4 4 6 63 हो गया, 7 9 63, 7 से 3 49, है ना, 7 1 = 7 का घन है। तो चूँकि 343 के फैक्टर 7 × 7 × 7 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड, कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या
5 की पावर n या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप के नहीं है, रूप के नहीं है ना। अतः 29/343 अशांत संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है ना, ये आपको सम्य करना है। इसके बाद आप देखेंगे अगला पार्ट कौन सा, छठा नंबर छठा नंबर आप लोग देखेंगे 23/2 की घात 3 और 5 की पावर 2, है ना। ये आपका है 23, है ना। ठीक, हाँ यही है। तो देखेंगे 23/2 की घात 3 5। तो देखिए इसमें नीचे हर के फैक्टर पहले से किए रखे हुए ना। तो यहाँ 2 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 2 है ना। 2 3 2 5 में गुणनखंड हो रहे हैं। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ हर के गुणनखंड या हर जो है, हर के गुणनखंड लिख दें या हर लिख दें, गुणनखंड या हर भी लिख सकते हो। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है ना। अतः 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 शांत संख्या है। कैसी संख्या है? शांत संख्या है। ये शांत है भाई आपकी, बिल्कुल शांत है ना। इसके बाद आप लोग अगला देखेंगे 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5, है ना। 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो इसमें आप देखिए हर में 2 भी है 5 भी है, लेकिन साथ में 7 आ गया। इसने सब आके गड़बड़ कर दी मामला, है ना। क्या कर दिया? सब गड़बड़ कर दिया। ये 2 5 होता 2 होता, या नहीं 2 था तो 5 होता, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होते, तभी काम हमारा बनता, तभी शांत होता। लेकिन ये 7 आ गया, इसलिए अब शांत नहीं होगा, है ना। सब इसने गड़बड़ा दिया। तो यहाँ तो फैक्टर करने नहीं, आपको सब कुछ दिख रहा है, लिखा हुआ है। तो यहाँ सीधे लिखेंगे हर के, है ना, हर का गुणनखंड या हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है ना। अतः 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 7 की पावर 5 एक अशांत संख्या है। कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या है ना। अशांत आवर्ती संख्या भैया। ठीक है, 2 आना चाहिए, 2 नहीं आए तो 5 आ जाए, और 2 या तो फिर 2 और 5 दोनों आ जाए। इसके अलावा अन्यथा कोई भी संख्या आती है तो आपकी संख्या कैसी होगी? अशांत ही होगी। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला पार्ट 8 नंबर आप देखेंगे 6/15 कौन सी है? 6/15। तो इसको पहले आप सरल कर लेंगे। 3 दूना 6 3 5 15, है ना। तो ये हो गया 2/5। तो इसमें देखिए 2 नहीं है लेकिन 5 है ना। तो ये कैसी है? शांत है। आप ऐसे ही लिख दीजिए, इतनी हमने लैंग्वेज सब में लिखवा दिया है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसी है? शांत संख्या है, क्योंकि इसका हर जो है 5 है ना। 2 नहीं है, 5 है, या 2 5 दोनों होते। इसके बाद आप देखेंगे 9 नंबर, और 9 नंबर आपकी क्या है? 35/50। 35/50 इसको भी आप 5 से काटेंगे, 5 और 7 35, 5.50। तो ये आ गया 7/10। और इसको आप लिखेंगे 7/2 पंचे 10, 2 और 5। देखेंगे कि इसके हर के टुकड़े करने पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2 और 5 दोनों आ रहे हैं ना। तो दोनों आने पे क्या होगा? दोनों आने पे शांत होता है। चूँकि यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि हर के अभाज्य गुणनखंड, है ना। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, है ना। 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में है ना। अतः क्या है? कैसी? ये कौन सी आप थी? 35/50 शांत है। कैसी है? ये संख्या आपकी जो है भैया शांत है ना। इसी तरह लास्ट वाला नंबर ये आप देख रहे हैं 77/210। कितना है? 77/210। तो इसमें 210 के आप फैक्टर करेंगे, है ना। और इसको भी आप देखेंगे कि ये शांत होगी या अशांत होगी। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को चालू रखेंगे, पढ़ते रहिए। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।